हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। और आज मैं आपके साथ फंक्शन फैन फिक्शन टेस्ट एंड लवर्स का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं टेस्ट एंड लवर का। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग से क्या मांगा। वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन विंग उसे मना कर देता है। वांग जी बस ये इसीलिए बोलता है ताकि विंग उससे दूर रहे। विंग को बहुत हर्ट फील होता है जब वांग जी उसे ये सब बोलता है। विंग अपने घर वापस आ जाता है। निंग हुसैन और जियांग चिंग भी वी के घर उससे मिलने आते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वांग जी ने विंग से क्या कहा। निंग हुसैन विंग से पूछता है कि क्या हुआ। तब जाकर वो समझ जाता है कि वांग जी ऐसा क्यों बोल रहा है। वो विंग को खुद से दूर करने के लिए बोल रहा है। विंग बोलता है तो उसे क्या करना चाहिए। जियांग चेंग निंग हुसैन से बोलता है नहीं, उसे कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में फिर निंग हुसैन बोल देता है कि वो खुद पूछ ले विंग से कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों उसके लिए रो रहा है। तो विंग बता देता है कि वो वांग जी से प्यार करता है। जियांग चेंग ये सुन के थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि हमारा नी हुसैन उसे चुप करा देता है। नी हुसैन विंग की ओर देखता है और बोलता है विंग अब मेरी तरफ देखो, मैं जो बोलता हूँ तुम वो करो तो तुम इससे पता चल जाएगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। विंग बोलता है ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए। नी हुसैन विंग की ओर देखता है और बोलता है विंग सबसे पहले तो तुम्हें उसे पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बस तुम उसे इस बार ना इरिटेट मत करना, लेकिन तुम उसके पास रहना, उसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करना, बस उसे इरिटेट मत करना। और उसने कहा ना कि उसे इस चीज़ के अलावा तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तो अब तुम ना उसे मत बोलना कि तुम्हें उसे पे बैक करना है या तुम उसके लिए कुछ करना चाहते हो। ये मुझसे मत बोलना तुम। विंग बोलता है ठीक है, लेकिन नी हुसैन वो मुझसे फ्रेंडशिप करना ही नहीं चाहता। उसने कहा है कि मैं उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाऊं। अगर मैं उसे वो नहीं दे सकता तो फिर मैं उससे दूर रहूं। वो चाहता ही नहीं है मुझसे बात करना या फिर मुझसे फ्रेंडशिप करना। नी हुसैन जब ये सुनता है तब वो बोलता है ओ अच्छा, तो फिर तुम एक काम और कर सकती हो वियिंग। वियिंग नी हुसैन की ओर देखता है और बोलता है कि क्या। नी हुसैन थोड़ा सा हंसता है, फिर वो बोलता है वियिंग तुम ना उसे वो दे दो जो वो तुमसे मांग रहा है। वियिंग जब ये सुनता है तब वो बोलता है क्या 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 बोल रही हो नी हुसैन तुम, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गया नी हुसैन। मैं कैसे कर सकता हूँ वो। चैंग चैंग भी बोलता है नी हुसैन ये तुम क्या पागलपन वाली बातें उसे बता रहे हो। अगर वो सच में ऐसा निकला और उसने विंग के साथ कुछ किया तो सच में। नी हुसैन हंसता है और बोलता है कि नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं करेगा। अगर उसने कुछ किया भी तो हम है ना, हम उसे विंग के साथ कुछ नहीं करने देंगे। ये सुनने के बाद जियांग चैंग और विंग दोनों ही नी हुसैन की ओर घूर कर देखते हैं। नी हुसैन बोलता है अरे इससे हमें पता चल जाएगा कि वो कैसा है। ठीक है, अगर देखो उसने किया तो इसका मतलब कि वो गलत है, हम विंग को बचा लेंगे। अगर उसने कुछ नहीं किया तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा था, वो ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहता। ये हमें पता चल जाएगा। जियांग चेंग और विंग दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर वो नी हुसैन की ओर देखते हैं। जियांग चेंग बोलता है हाँ ये आइडिया अच्छा है, इससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, मैं विंग के साथ परमानेंटली रहूंगा। नी हुसैन चेंग की ओर देखता है और बोलता है हाँ, लेकिन छुप कर रहना, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम उस पर नजर रख रहे हैं। विंग ठीक है ना, तुम उसके पास जाओगे और उससे बोलोगे कि तुम रेडी हो उसके साथ वो सब करने के लिए। ठीक है, अगर वो गलत हुआ तो वो तुम्हारे साथ करने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर उसने मना कर दिया तो इसका मतलब कि वो अच्छा इंसान है, वो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता। ठीक है, विजिंग बोलता है ठीक है, मैं बोल दूंगा, लेकिन प्लीज़ तुम दोनों कहीं मत जाना, मेरे साथ ही रहना प्लीज़। वो दोनों बोलते हैं हाँ विजिंग हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ठीक है। बीजिंग फिर उनकी ओर देखता है और बोलता है और प्लीज़ आप किसी और को मत बताना प्लीज़, आप दोनों अपने तक ही इस बात को रखना। नी हुसैन और जियांग दोनों ही बोलते हैं ठीक है बीजिंग हम किसी को नहीं बताएंगे, ये बात हम तक ही रहेगी। ठीक है, इसके बाद बीजिंग के घर से नी हुसैन और जियांग चेंग वापस चले जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। क्लास शुरू होने में बस थोड़ा ही टाइम था। वांग जी अपनी क्लास में आ चुका था और वो अपनी सीट पर भी बैठ चुका था। कुछ देर के बाद वी यिंग और उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। कुछ देर के बाद टीचर भी आ जाता है। टीचर आने के बाद उनकी ओर देखता है और बोलता है अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन ही है, तो जिसने भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया हो वो मुझे दे दें और जिसने नहीं किया है वो जल्दी से कर ले। तभी वांग जी उठता है और बोलता है सर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट है। जैसे ही वांग जी ये बोलता है ना, वी यिंग, वो लड़की सीसी और वैन निंग ये तीनों ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कल ही तो उन्होंने वांग जी को वो चीज़ दी थी और आज वांग जी ने सब कंप्लीट भी कर लिया। मतलब कि 3 प्रोजेक्ट को एक साथ एक कंबाइंड करना और उसे एक प्रोजेक्ट दिखाना, सच में ये बहुत बड़ी बात थी। और वांग जी ने इतनी इजीली एक नाइट के अंदर ही इतना वर्क किया, वो भी अकेले। सच में वांग जी बहुत अमेजिंग है। सभी लोग यही सोच रहे थे कितनी जल्दी किया है वांग जी ने ये सब चीज़ें। इसके बाद वांग जी फिर वो फाइल सर को दे देता है। सर जैसे ही उस फाइल को लेते हैं और चेक करते हैं और बोलते हैं वाह वांग जी,
सच में तुमने तो अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाया है, ये सच में बहुत अमेजिंग है। वांग जी एक छोटी सी स्माइल देता है और बोलता है थैंक यू सर, ये काम मेरे अकेले का नहीं है, मेरी पूरी ग्रुप ने ये काम किया है। तभी सर बोलते हैं ओह हाँ, मैं तो भूल गया था, वैसे कौन कौन है तुम्हारे ग्रुप में वांग जी, मुझे याद नहीं रहा। तभी वांग जी पीछे मुड़कर देखता है, वे यिंग और वो तीनों भी खड़े हो जाते हैं अपनी जगह पर। फिर टीचर उनकी ओर देखते हैं और बोलते हैं वेल डन गाइस, तुम लोगों ने सच में बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाया है, सच में मैं बहुत खुश हूँ, वेल डन, ऐसे ही आगे भी काम करते रहना। इसके बाद टीचर फिर उस फाइल को रख देते हैं और क्लासेस को लेने लगते हैं। कुछ देर के बाद उनकी क्लास कंप्लीट हो जाती है। क्लास कंप्लीट होने के बाद वांग जी फिर अपनी बुक्स को लेता है और वो वहाँ से क्लास से बाहर जाने लगता है। तभी वी यिंग जल्दी से वांग जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अचानक से वी यिंग के सामने आने से वांग जी शॉक हो जाता है और उसकी ओर देखने लगता है। वांग जी वी यिंग के फेस को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वी यिंग के फेस पर स्माइल थी। वांग जी अपने मन में वी यिंग के फेस को देखता है और सोचता है कल तो ये रो रहा था और आज ये स्माइल कर रहा है, ऐसा कैसे हो गया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तभी वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है मुझे मुझे आपसे बात करनी है, आपके पास टाइम है। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है ठीक है बोलो क्या बात करनी है। वी यिंग बोलता है यहाँ नहीं, मुझे अकेले में आपसे बात करनी है। इसके बाद वांग जी फिर इधर उधर देखता है और बोलता है नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। वांग जी जब ये बोलता है तो वी यिंग उसकी ओर घूर कर देखता है और बोलता है लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपके पास टाइम है और आप मुझसे बात करोगे। वांग जी फिर एक चैन की सांस लेता है और बोलता है ठीक है बोलो क्या बात करनी है। ये बोलकर वांग जी फिर साइड में आ जाता है। वी यिंग वहाँ पर आता है और बोलता है नहीं, यहाँ पर भी नहीं। वांग जी वी यिंग की ओर घूर कर देखता है और बोलता है क्या यहाँ पर भी नहीं, लेकिन वी यिंग कुछ नहीं सुनता। वो सीधा वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। वांग जी जब ये देखता है तो वो बोलता है ये क्या करे हो, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन वी यिंग कुछ नहीं सुनता। वांग जी उससे बोलता है ऐसे ऐसे मेरा हाथ मत पकड़ो, छोड़ो मुझे। लेकिन वी यिंग कुछ नहीं सुनता। वो चुपचाप वांग जी को एक रूम के अंदर लेकर आता है। वांग जी चारों तरफ देखता है और बोलता है तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए, वो भी स्टोर रूम में। वी यिंग कुछ नहीं बोलता। वो जाकर चुपचाप गेट को बंद कर देता है और वो पीछे मुड़ता है और वांग जी की ओर देखता है और बोलता है क्योंकि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है ठीक है बोलो क्या बोलना है तुम्हें। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है मैं रेडी। वांग जी जब ये से देखता है वी यिंग को तब वो बोलता है मेरे पास पूरा दिन नहीं है तुम्हारे लिए, जल्दी बोलो। वी यिंग जब ये सुनता है तब वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है कि मैं रेडी हूँ, आपने जो कहा था वो करने के लिए। वांग जी जब ये सुनता है तब वो वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है क्या क्या कहा तुमने, तुम रेडी हो लेकिन किस लिए। वांग जी सब चीज़ें भूल चुका था क्योंकि वांग जी ने तो बस उसे पीछे छुड़ाने के लिए ये सब कहा था। शायद वो भूल चुका था कि इसने विंग से कुछ ऐसा कहा भी था। वांग जी पूरी तरह से भूल चुका था। वी जिंग जब ये सुनता है तब वो बोलता है आप भूल गए, आपने कहा था ना मुझसे। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है मैंने क्या कहा था, सच में मुझे नहीं पता। तुम किस चीज़ के लिए रेडी हो, क्या बोल रहे हो तुम। वी जिंग बोलता है वांग जी की ओर देखते हुए कि आपने कहा था ना मैं आपके साथ एक रात के लिए, तो मैं तैयार हूँ आपके साथ एक रात बिताने के लिए। वांग जी जब ये सुनता है तब उसे याद आता है और वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बोलता है क्या क्या कहा तुमने। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है कि हाँ मैं रेडी हूँ। वांग जी जब ये सुनता है तब वो अपने मन में सोचता है और बोलता है क्या क्या ये रेडी है, इसका दिमाग खराब हो गया, ये जानता भी है ये किस चीज़ के लिए रेडी हो रहा है। वांग जी ये सब चीज़ें सोचकर वी की ओर देखता है। फिर वांग जी सोचता है कल तो ये इतना रो रहा था और आज ये रेडी है, कहीं ये मुझे टेस्ट तो नहीं कर रहा है, कहीं इसे लगता होगा कहीं ये मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा। अगर इसने ऐसा कहा मैं मना कर दूंगा तो इसे पता चल जाएगा मैं झूठ बोल रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा। वांग जी फिर कुछ देर तक वेइंग को ऐसे ही देखता रहता है। वेइंग ऐसे ही चुपचाप खड़ा था, उसके फेस पर एक स्माइल थी। वांग जी काफ़ी देर तक वेइंग को देखने के बाद बोलता है ठीक है मैं रेडी हूँ। वे यिंग जब ये सुनता है तब वो अपनी आंखों को बहुत बड़ी बड़ी कर लेता है और वांग जी की ओर देखता है और अपने मन में सोचता है क्या क्या ये रेडी है, लेकिन लेकिन न्यूसेंग ने कहा था कि ये मना कर देगा, ये तो सच में रेडी हो गया, कहीं उसने ये सच में तो नहीं कहा था कि वो मेरे साथ सच में वो करना चाहता है। ओ गॉड मैं अब क्या करूँ। वहीं वांग जी वे यिंग को देखे जा रहा था। फिर वो विंग की ओर देखता है और बोलता है ठीक है फिर हम क्लास ख़त्म होने के बाद मिलेंगे, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ जाना है हमें उस सब चीज़ के लिए करने के लिए। वी जिंग तो बस वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी फिर बोलता है ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, क्लास ख़त्म होने के बाद तुम मुझे बाहर मिलना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहाँ चलना है मेरे साथ। ये बोलकर वांग जी जल्दी से डोर ओपन करता है और वहाँ से निकल जाता है। वांग जी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या बोल दिया। वो बस ऐसे ही उसने बोल दिया था।
वहीं अंदर वे यिंग की भी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। वो सोच रहा था कि अब वो क्या करे, कहीं उसका प्लान उसी पर तो भारी नहीं पड़ गया। अब वो क्या करे, नहीं हुसैन कहाँ हो तुम, यही सब वे यिंग सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी उस क्लासरूम से बाहर आने के बाद वो जल्दी से एक जगह जाता है, अपने आप को फ्रेश करता है, हाथ मुंह को, फिर वो बैठता है और आराम से सोचता है और बोलता है, वे यिंग अगर तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रही हो ना तो मैं इसे आज ही फिनिश कर दूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को देख के लगता नहीं है कि सच में तुम ऐसा कुछ करना चाहते हो। आज ही मैं ये गेम ख़त्म कर दूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक इस गेम को कंटिन्यू करते हो। ये बोलकर वो फिर वहाँ से चला जाता है क्लासेस के लिए। वहीं दूसरी तरफ वे जिंग कुछ देर के बाद उस स्टोर रूम से बाहर आता है और जैसे ही वो बाहर आता है, जियांग चैंग और नी हुसैन उसके पास आते हैं और बोलते हैं, वी वी क्या हुआ, क्या कहा उसने। वे जिंग उनकी ओर देखता है और बोलता है, वो मान गए। नी हुसैन जब ये सुनता है तब वो बोलता है, क्या। वी जिंग बोलता है कि हाँ, उसने कहा है कि वो आफ्टर क्लास में उससे मिलूं और वो मुझे बताएगा कि कहाँ जाना है, अब मैं क्या करूँ। नहीं हुसैन जब ये सुनता है तब वो बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होगा वी, चिंता मत करो, वो कुछ नहीं करेगा, और वैसे भी उसने कुछ किया तो हम हैं ही ना, हम उसका मुंह तोड़ देंगे अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो तुम चिंता मत करो। वी जिंग नी हुसैन की ओर देखता है और बोलता है कि तो अब मैं क्या करूं। नी हुसैन फिर सोचने लगता है और बोलता है, नी हुसैन उनकी ओर देखता है और बोलता है, जितना सीधा वो लगता है वो उतना है नहीं। जैंग चैंग बोलता है, क्या बोल रही हो तुम। नी हुसैन उनकी ओर देखता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि वो भी समझ चुका है कि हम क्या कर रहे हैं। अब ये प्लान शुरू हो ही चुका है तो अब शुरू हो ही चुका है तो हम इसे ख़त्म करके ही रहेंगे। वे यिंग तुम उसे बोल दो कि तुम रेडी हो ये सब करने के लिए। वे यिंग फिर नी हुसैन की ओर देखता है और बोलता है कि ठीक है, मैं बोल दूंगा उसे। नी हुसैन वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सेफ्टी का ख्याल हम रखेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे वी यिंग, तुम इसकी चिंता मत करो। वे यिंग फिर उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है कि ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा जैसा वांग जी बोलेगा। नी हुसैन बोलता है, ठीक है, तो अब हम कैंटीन चलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, फिर हम क्लासेस में चलेंगे। यिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद फिर वो कैंटीन जाते हैं और कैंटीन से अपना लंच करते हैं। लंच वांग जी ऑलरेडी वहाँ पर बैठा हुआ था, वो एक नज़र वी यिंग की ओर देखता है, फिर वो अपने फेस को साइड कर लेता है। नी हुसैन और जियांग चैंग दोनों ही वांग जी की ओर नहीं देख रहे थे, क्योंकि वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे उन्हें कुछ भी नहीं पता। नी हुसैन फिर बोलता है, वी यिंग मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगा। जियांग चेंग नी हुसैन की ओर देखता है और बोलता है, नी हुसैन मैं सच बता रहा हूँ, अगर उसने ऐसा कुछ किया ना तो वो मेरे हाथ से पिटेगा, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। नी हुसैन जब ये सुनता है तो वो बोलता है, अगर उसने ऐसा कुछ किया तब वो तुमसे पहले वो मेरे हाथों से पिटेगा, तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर उसे पीटेंगे, ठीक है। वी यिंग जब ये सब सुनता है तब वो उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है कि वाओ, तुम दोनों कितने अच्छे फ्रेंड हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो, लव यू गाइस। नी हुसैन बोलता है, फ्रेंड होते किस लिए, इसीलिए तो होते हैं, तुम चिंता मत करो वी यिंग, ठीक है। वी यिंग फिर उनकी ओर देखता है और बोलता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद वो अपना लंच कंप्लीट करते हैं और फिर वापस अपनी क्लासेस को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे करके उनकी सभी क्लासेस एंड हो जाती हैं। क्लासेस एंड होने के बाद वांग जी अपना बैग लेता है और फिर वो क्लास से बाहर चला जाता है। वांग जी मेन गेट पर आता है और वहाँ पर खड़ा हो जाता है। कुछ देर के बाद वी यिंग भी आता है और वो वांग जी के पास आकर खड़ा हो जाता है। वांग जी पहले तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, उसे फुल इग्नोर करता है। फिर वी यिंग बोलता है कि मैं रेडी हूँ। वांग जी फिर उसकी ओर देखता है और बोलता है कि ओह, तो तुम आ गए, ठीक है, अभी रुको 1 मिनट। फिर वांग जी एक टैक्सी बुलाता है और बोलता है, चलो जाकर अंदर बैठ जाओ। वी यिंग बोलता है, हम कहाँ जा रहे हैं इस टैक्सी में। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, तुम चलो तो सही। इसके बाद वी यिंग कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप जाकर टैक्सी में बैठ जाता है। उसके बाद वांग जी भी आता है और वो टैक्सी ड्राइवर को उनका एड्रेस बता देता है। फिर वो टैक्सी ड्राइवर उन्हें वहाँ से लेकर चला जाता है। वे यिंग जो वांग जी के साथ ही उस टैक्सी में बैठा हुआ था वो बहुत बुरी तरह से डर रहा था, उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। वे यिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। वे यिंग डरते हुए सोचता है, क्या क्या जियांग चेंग और नी हुसैन पीछे ही होंगे, अब मैं क्या करूं, क्या होगा। वे यिंग बहुत बुरी तरह से डर रहा था। वांग जी जो अब साइड से वे यिंग के एक्सप्रेशन को देख रहा था, वो समझ रहा था कि वे यिंग डर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वहीं दूसरी तरफ चैंग और नी हुसैन अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे और वो उस टैक्सी का पीछा कर रहे थे। तभी चैंग बोलता है, ये वे यिंग को लेकर कहाँ जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा। नी हुसैन बोलता है, चिंता मत करो, हम उसके साथ हैं ना, हम उसके साथ कुछ नहीं होने देंगे, बस तुम उस गाड़ी का पीछा करते रहो। चैंग बोलता है, हाँ मैं वही कर रहा हूँ नी हुसैन, पता नहीं क्या होगा। वे यिंग तो बहुत बुरी तरह से वांग जी के पास में बैठा हुआ था और डरे जा रहा था।
वी यिंग फिर जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है जियांग चैंग और न्योसेंग को मैसेज करने के लिए कि वो कहाँ है ये पूछने के लिए। जैसे ही वी यिंग अपना फ़ोन अपने हाथ में लेता है और मैसेज टाइप करने लगता है, वांग जी बोलता है फ़ोन क्या कर रहे हो तुम। वी यिंग बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहा। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है ठीक है तो उसे साइड में रख दो। वी यिंग फिर अपने फ़ोन को साइड में रख देता है। वी यिंग तो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे पूछूं उनसे वो कहाँ है। वांग जी वी यिंग की ओर देख रहा था। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है तुम सच में वो करना चाहती हो। वे यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलते हाँ 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 मैं करना चाहता हूँ, मैं रेडी हूँ। वांग जी बस यही सोच रहा था कि वे यिंग मना कर दे, लेकिन वे यिंग हाँ बोल देता है। वांग जी वी यिंग को अपने घर तक लेके जाना ही नहीं चाहता था। वो सोच रहा था कि वी यिंग हो सकता है उसे बीच में ही मना कर दे, लेकिन वी यिंग ऐसा कुछ नहीं बोलता। कुछ देर ड्राइव करने के बाद फिर वो अपने घर आ ही जाता है। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी को रोक देता है और बोलता है सर आपका घर आ चुका है। वांग जी फिर देखता है और बोलता है ठीक है। वांग जी फिर गाड़ी से बाहर निकालता है। वी यिंग को गाड़ी से बाहर निकलता है, उस ड्राइवर को पे करता है। ड्राइवर को पे करने के बाद वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है अपनी गाड़ी लेकर। फिर वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है चलो अंदर। वांग जी जल्दी से डोर के पास आता है, डोर ओपन करता है और वी यिंग की ओर देखने लगता है। वी यिंग बार बार डरते हुए बस पीछे की ओर देखता जा रहा था। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है पीछे क्या देख रहे हो, अंदर चलो। वी यिंग बोलता है हाँ हाँ आ रहा हूँ वांग, मैं आ रहा हूँ। वी यिंग पीछे मुड़कर बार बार देख रहा था। वांग जी बोलता है चलो। वी यिंग फिर चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाने के बाद वांग जी डोर को बंद कर देता है। जियांग चैंग और नी हुसैंग जब जल्दी से ये देखते हैं तो वो गाड़ी से बाहर आते हैं और उस घर को चेक करने लगते हैं और बोलते हैं अब हम क्या करें, वो तो अंदर चलेगी, हम अंदर कैसे जाएं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। नी हुसैंग बोलता है तुम चिंता मत करो, एक काम करो, हम यहाँ देखते हैं कि आसपास कोई जगह होगी जिससे हम घर के अंदर जा सके, तुम चिंता मत करो। फिर वो दोनों देखने लगते हैं कि ऐसी कोई जगह मिल जाए जिससे वो घर के अंदर जा पाए। फिर वो दोनों उस जगह को ढूंढने लगते हैं। अब हमें वी यिंग और वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी जैसे ही डोर बंद करता है वो जल्दी से घर के अंदर आता है, अपना बैग रखता है और किचन में पानी पीने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वी यिंग बहुत ही धीरे धीरे अंदर आ रहा था। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अब क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ वांग जी पानी पीता है। पानी लेकर वी यिंग के लिए भी आता है। वी यिंग के और ग्लास को करता है और बोलता है पानी पियोगे। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है, बोलता है हाँ 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 पीऊँगा पानी। वांग जी फिर उसे गिलास देता है। वे यिंग गिलास को ले लेता है, लेकिन वो पानी नहीं पीता, वो बस चुपचाप कुछ सोचता रहता है। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है अगर तुम्हें पीना नहीं था तो फिर गिलास क्यों लिया। वी यिंग बोलता है नहीं नहीं पीना है ना। ये बोलकर वी यिंग एक बार में ही उस पूरे पानी को पी जाता है। वांग जी वी यिंग की ओर ही देखे जा रहा था। वांग जी अपने मन में सोचता है अब तो ये मना कर ही देगा, वी यिंग के फेस से ही लग रहा है। लेकिन वी यिंग कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस चुपचाप वहाँ खड़ा हुआ था और कुछ ना कुछ सोचे जा रहा था। वांग जी फिर अपने हाथ को विंग के आगे हिलाता है और बोलता है कहाँ खो गए तुम, तुम्हें पता तो ना हम करने क्या आए हैं। विंग बोलता है अपनी सोच से बाहर आता है और फिर बोलता है हाँ हाँ मुझे मुझे पता है क्या करना है। वांग जी बोलता है तो फिर ठीक है चलो रूम में। विंग बोलता है क्या क्या क्या। वांग जी बोलता है रूम में चलने के लिए बोल रहा हूँ। ये वांग जी आगे जाते हुए बोलता है, लेकिन जब वो देखता है कि विंग आगे नहीं आ रहा तब फिर वो मुड़ता है, विंग की ओर देखता है और बोलता है क्या हुआ, तुम चल क्यों नहीं रही हो। विंग बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ। विंग तो बस यही सोचे जा रहा था कि अब वो क्या करे, वो क्या करे अब। वी नी हुसैंग और चैंग कहाँ रह गए, दोनों को क्यों नहीं आ रहे हैं। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है चलो अंदर, वैसे तुम यहीं करना चाहते हो तो हम यहीं भी कर सकते हैं, सोफे पर वैसे कंफर्टेबल है, इतना बड़ा तो है ही। विंग बोलता है क्या नहीं नहीं नहीं। वांग जी बोलता है तुम चल रही हो या नहीं, लेकिन वी जी मूर्ति की तरह चुपचाप वहाँ जम के खड़ा हुआ था। वांग जी फिर जल्दी आगे आता है, विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए रूम के अंदर लेकर चला जाता है और उसे जल्दी से रूम में लेकर आने के बाद वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है कि ठीक है जल्दी से कपड़े उतारो अपनी। विंग जब ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और बोलता है क्या क्या। वांग जी बोलता है हाँ जो तुमने सुना वही। तो एवरीवन आज की पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई नो मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ने वाली हैं, मैंने कितने गलत टाइम पर बंद कर दिया, लेकिन सॉरी आज के लिए इतना ही, बहुत लंबी वीडियो